मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला अपने महबूब से फरमाता ही कि मेरे महबूब, आपने पूरी जिंदगी मेहनतें की, सुबह शाम आप मेहनतें करते हैं, पूरी पूरी रात क़याम फरमाते हैं, जिसकी वजह से कदमैन शरीफैन पर वर्म पड़ जाती है। मेरे आका पूरी रात इबादत किया करते थे, क़याम फरमाया करते थे, जिसकी वजह से कदमैन शरीफैन पर वर्म पड़ जाया करते थे। अल्लाह अपने हबीब से फरमाता है कि मेरे महबूब, आप पूरी रात क़याम फरमाते हैं, जिसकी वजह से कदमैन शरीफैन पर वर्म पड़ जाते हैं, तन्हाइयों में रोते हैं, गिरिया वजारी करते हैं, आहो बुका करते हैं, बगैर खाए पिए गारे हिरा में जाकर इबादत इलाही करते हैं, जगरते करते हैं। फिर मेरे महबूब, आप पर जुल्म सितम ढाए गए, आपके रास्ते कांटे बिछाए गए, आपके खिलाफ तलवारें निकाली गई, आपको वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया, आपके घर का मुहासरा किया गया, आपको दीवाना कहा गया, मजनू कहा गया। मेरे महबूब, इन तमाम परेशानियों के बावजूद, इन तमाम मुसीबतों के बावजूद आपने इन लोगों पर एहसान करना तर्क नहीं किया और इन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत की तरफ बुलाया, ज़लालत और गुमराही से निकाल कर रुश्द और हिदायत की तरफ बुलाया, कुफ्र और शिर्क की आलूदगी से निकाल कर तौहीद की शफाफियत की तरफ बुलाया, माबूदाने बातिल के सामने झुकने वाली पेशानी को एक खुदा की बारगाह में झुकाया, भटकते हुए रास्ते से निकाल कर सिराते मुस्तकीम की तरफ बुलाया। तो ऐ मेरे महबूब, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, आप इन लोगों से कह दीजिए, ऐ लोगों, मैंने तुम्हें ज़लालत और गुमराही से निकाल कर रुश्द और हिदायत की तरफ बुलाया है, मैंने तुम्हें कुफ्र और शिर्क की आलूदगी से निकाल कर तौहीद की शफाफियत की तरफ बुलाया है, मैंने तुम्हें भटकते हुए रास्ते से निकाल कर सिराते मुस्तकीम की तरफ बुलाया है, माबूदाने बातिल के सामने झुकने वाली पेशानी को एक खुदा की बारगाह में झुकवाया है। ऐ लोगों, पूरी जिंदगी कोहे सफा की चोटी से लेकर गुंबदे खजरा सफर करने तक पूरी जिंदगी इंसानियत पर मैंने जितनी मेहनतें की हैं, जितनी काविशें की हैं, जितने तबलीगे दीन किए हैं, इन तमाम तबलीगे दीन के बदले मैं तुमसे किसी खजाने का मुतालबा नहीं करता। इस ज़लालत और गुमराही से निकालकर रुश्द और हिदायत अता करने के बदले मैं तुमसे कोई जमीन और जायदाद का मुतालबा नहीं करता। इस कुफ्र और तुग़यान से निकालकर दौलत ईमान अता करने के बदले मैं तुमसे कोई रुपये पैसे का मुतालबा नहीं करता। हाँ, एक चीज मैं तुमसे मांगता हूँ और वो ये, अगर मेरी इस मेहनत के बदले, मेरे इस करम के बदले, मेरे इस तबलीगे दीन के बदले तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मेरी आल से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो, फातिमा से मोहब्बत करो, हसन से मोहब्बत करो और हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी जिंदगी मेरे मुस्तफा ने अपने गुलामों को अता किया, पूरी जिंदगी दिया, मांगा कभी नहीं। पूरी जिंदगी मुस्तफा ने अपने गुलामों को दिया और वो देने ही के लिए आए थे। खुद फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु यूती, अल्लाह मुझे देता है और मैं तकसीम करता हूँ। मेरे मुस्तफा ने पूरी जिंदगी अपने गुलामों को दिया। कायनात में जिसे मिला, जो कुछ मिला, सब मेरे मुस्तफा की बारगाह से मिला। सुभान अल्लाह। आज भी मेरे मुस्तफा अता करते हैं।
कल भी अदा करते थे, आज भी अदा करते हैं और कयामत तक अदा करते रहेंगे। कोई मेरे मुस्तफा से इज्जत मांगता है, मुस्तफा उसे इज्जत अता करते हैं। कोई सरवत मांगता है, मुस्तफा उसे सरवत अता करते हैं। कोई दौलत मांगता है, मुस्तफा उसे दौलत अता करते हैं। कोई जन्नत मांगता है, मुस्तफा उसे जन्नत अता करते हैं। कोई कौसर मांगता है, मुस्तफा उसे कौसर अता करते हैं। कोई सदाकत मांगता है, मुस्तफा उसे सदाकत अता करते हैं। कोई अदालत मांगता है, मुस्तफा उसे अदालत अता करते हैं। कोई सखावत मांगता है, मुस्तफा उसे सखावत अता करते हैं। कोई शुजाअत मांगता है, मुस्तफा उसे शुजाअत अता करते हैं। कोई शहादत मांगता है, मुस्तफा उसे शहादत अता करते हैं। कोई फकाहत मांगता है, मुस्तफा उसे फकाहत अता करते हैं। कोई करामत मांगता है, मुस्तफा उसे करामत अता करते हैं। कोई इमामत मांगता है, मुस्तफा उसे इमामत अता करते हैं। अबू बकर सिद्दीक को देखो, अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफा से सदाकत मांगी तो मेरे मुस्तफा ने अबू बकर को सदाकत अता कर दिया। उमर ने अदालत मांगी तो मेरे मुस्तफा ने उमर को अदालत अता कर दिया। उस्मान गनी ने सखावत मांगी तो मेरे मुस्तफा ने उस्मान गनी को सखावत अता कर दिया। मौला अली ने शुजाअत मांगी तो मेरे मुस्तफा ने मौला अली को शुजाअत अता कर दिया। हसनैन करीमैन ने अपने नाना जान से शहादत मांगी तो मेरे मुस्तफा ने अपने नवासों को शहादत अता कर दिया। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने गौसियत कुबरा का ताज मांगा तो मेरे मुस्तफा ने अब्दुल कादिर जिलानी को गौसियत कुबरा का ताज अता कर दिया। और हम सब के ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज ने कयामत तक के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत मांगी तो मेरे मुस्तफा ने गरीब नवाज को कयामत तक के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग थोड़ी देर सुनेंगे, अरे बोलिए सुनेंगे तो आप लोग क्यों इस तरह चुपचाप बैठे? आप लोगों को बात अगर समझ में आ रही है तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो पूरी जिंदगी मेरे मुस्तफा ने अपने गुलामों को अता किया, मांगा कभी नहीं, सिर्फ एक बार मांगा, वो भी अल्लाह के कहने पर मांगा। अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे महबूब आपने पूरी जिंदगी मेहनतें की हैं तो इन तमाम मेहनतों के बदले आप अपने गुलामों से अपनी अहले बैत की मोहब्बत को मांगो, अली की मोहब्बत मांगो, फातिमा की मोहब्बत मांगो, हसन की मोहब्बत मांगो, हुसैन की मोहब्बत मांगो। ऐ मुसलमानों, मुस्तफा ने हमसे आपसे अपनी अहले बैत की मोहब्बत को मांगा है तो किसके लिए मांगा है? अपने लिए नहीं बल्कि हमारे फायदे के लिए मांगा है। इसलिए कि अगर हम अहले बैत से मोहब्बत करेंगे, आले रसूल से मोहब्बत करेंगे, अली फातिमा हसन हुसैन से मोहब्बत करेंगे तो इसका सिला हमें क्या मिलेगा? मुस्तफा फरमाते हैं कि माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरता है वो शहीद होकर मरता है। फिर दूसरी जगह मेरे आका फरमाते हैं कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो मोमिन होकर मरता है। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है तो मौत का फरिश्ता उसकी रूह निकालने से पहले उसे जन्नत की बशारत अता कर देता है। सुभान अल्लाह। आप जरा अंदाजा कीजिए अहले बैत का मकाम कितना बुलंद है, उनकी शान, उनका मकाम कितना बुलंद है। आप जरा देखें आले रसूल में, अहले बैत अतहार में अज़वाज मुत्तहरात भी हैं और हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन हुसैन और क़यामत तक की जो इनकी औलाद है ये सब अहले बैत अतहार में हैं। ये हजरत अली ये कौन है? आप जानते हैं हजरत अली कौन? अरे बोलिए जानते हैं कौन है? कौन है? सरकार के दामाद। और कौन है?
हसन हुसैन के अब्बा, हसनैन करीमैन के बाबा जान, खातूने जन्नत फातिमा जहरा के शौहर, ये हजरत अली मुस्तफा के दामाद हैं, खातूने जन्नत के शौहर हैं, हसनैन के बाबा हैं। और अली वो है कि मुस्तफा फरमाते हैं अलीयुल मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे हैं और मैं अली से। बेशक बेशक ये अली वो है कि मुस्तफा फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। ये अली वो है कि मुस्तफा फरमाते हैं कि लोगों जिसे हजरत आदम की बुजुर्गी देखनी हो, जिसे हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल देखना हो, जिसे हजरत मूसा का जाहो जलाल देखना हो, जिसे हजरत ईसा का ज़ुहद व तक़वा देखना हो, जिसे मोहम्मद अरबी का इखलाक अजीम देखना हो, तो मेरे अली को देख ले। सुभान अल्लाह। अली वो है कि जिनके अंदर हजरत आदम की बुजुर्गी भी है, अली वो है कि जिनके अंदर हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल भी है, अली वो है कि जिनके अंदर हजरत मूसा का जाहो जलाल भी है, अली वो है कि जिनके अंदर हजरत ईसा का ज़ुहद व तक़वा भी है, अली वो है कि जिनके अंदर मोहम्मद अरबी का इखलाक अजीम भी है। ये अली वो है कि हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, ये हजरत आयशा सिद्दीका कौन है? मेरे मुस्तफा की अज़वाज में से एक बीवी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि सहाबाए किराम की जमात होती, जिसमें उमर भी होते, उस्मान भी होते, अली भी होते। मैं अपने बाबा अबू बकर सिद्दीक को देखती कि बार बार वो अली के चेहरे को देखते रहते, बार बार अली के चेहरे की जियारत करते रहते, बार बार अली के चेहरे को तकते रहते। मैंने एक दिन अपने बाबा अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में अर्ज किया, मेरे बाबा आप सहाबा की जमात में होते हो, जिसमें बड़े बड़े सहाबा होते हैं, उस्मान भी होते हैं, उमर भी होते हैं, दीगर सहाबा भी होते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ वो बार बार अली के चेहरे को देखते रहते हैं। किसी सहाबी के चेहरे को आप उस तरह नहीं देखते जिस तरह अली के चेहरे को देखते हैं। मैं देखती हूँ वो बार बार अली के चेहरे की जियारत करते रहते हैं, बार बार अली के चेहरे को तकते रहते हैं, बार बार अली के चेहरे की जियारत करते रहते हैं। आखिर बात क्या है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ए बेटी आयशा, मैं बार बार अली के चेहरे की जियारत क्यों ना करूं, मैं बार बार अली के चेहरे को क्यों ना देखूं, जबकि मैंने अपने मुस्तफा को फरमाते हुए सुना था। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था अन-नज़्रु इला वजहि अली इबादतुन, अली का चेहरा देखना इबादत है, अली के चेहरे की जियारत करना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अली का चेहरा देखना क्या है? अरे बोलिए क्या है? आप लोग इतना जल्दी भूल जाते हैं। अली का चेहरा देखना क्या है? इबादत है। इबादत की बहुत सारी किस्में हैं। नमाज पढ़ना भी इबादत है, रोजा रखना भी इबादत है, हज करना भी इबादत है, ज़कात देना भी इबादत है, माँ बाप के चेहरे को देखना भी इबादत है, कुरान की तिलावत करना भी इबादत है, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को हटाना भी इबादत है, भाई के साथ मुस्कुरा कर मिलना भी इबादत है, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करना भी इबादत है, और अली का चेहरा देखना भी इबादत है। अली का चेहरा देखना भी इबादत है। आज की तारीख में जितनी इबादतें हैं, हम सारी इबादतें कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, रोजा रख सकते हैं, हज कर सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं, सदका व खैरात कर सकते हैं, अपने माँ बाप के चेहरे को देख सकते हैं, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को हटा सकते हैं, भाई के साथ मुस्कुरा कर मिल सकते हैं, लेकिन अली का चेहरा देखना जो इबादत है, हम इस इबादत को नहीं कर सकते, इसलिए कि हमने अली का जमाना पाया नहीं, हम अली के चेहरे को देख नहीं सकते, हम अली के चेहरे की जियारत नहीं कर सकते, हम अली के चेहरे का दीदार नहीं कर सकते। तो इस तरह हम इस इबादत से महरूम रह गए। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया अली का चेहरा देखना इबादत है। या रसूल अल्लाह, जितनी इबादतें हैं हम सारी इबादतें कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, रोजा रख सकते हैं, हज कर सकते हैं, ज़कात
जकात दे सकते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह अली का चेहरा देखना जो इबादत है, हम इस इबादत को नहीं कर सकते, इसलिए कि हमने अली का जमाना पाया नहीं, हम अली के चेहरे को देख नहीं सकते, अली के चेहरे की जियारत नहीं कर सकते। तो या रसूल अल्लाह हम इस इबादत से महरूम रह गए। तो मुस्तफा फरमाते हैं, ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे गुलामों, अगर तुमने अली का जमाना नहीं पाया तो क्या हुआ? अगर तुम अली के चेहरे को नहीं देख सकते, अली के चेहरे की जियारत नहीं कर सकते, तो तुम अली का नाम ले लेना, अली का जिक्र कर लेना, इसलिए कि जिक्र अली की इबादत है। जिस तरह अली का चेहरा देखना इबादत है, उसी तरह अली का नाम लेना भी इबादत है। अली के नाम का नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। चूंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा। जी जी जी, बस आखिरी बात बता रहा हूं, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। तो ये हजरत अली का मकाम था, और हजरत फातिमा ज़हरा के बारे में आप तो उलमाए किराम की ज़बानी सुनते रहते हैं, क्योंकि वक्त नहीं है कि उनकी जात पर कोई गुफ्तगू की जाए। बस इतना जान लीजिए कि मेरे मुस्तफा के जिगर के टुकड़े हैं। मुस्तफा फरमाते हैं, फातिमा तो बलअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। तो ये हजरत अली और हजरत फातिमा ज़हरा, ये दो जात जब आपस में मिलते हैं तो इन दोनों जातों के मिलने से इमाम हसन का वजूद होता है, इमाम हुसैन का सुभान अल्लाह। इमाम हसन, इमाम हुसैन पैदा होते हैं, इमाम हसन पैदा होते हैं। तो मेरे मुस्तफा अली के घर तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं, ए अली मुझे मेरा बेटा दिखाओ। दिखाया जाता है, फरमाते हैं, अली आपने इसका नाम क्या रखा? तो हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने इसका नाम हरब रखा है। हजरत अली ने अपने शहजादे का नाम हरब रखा था। कुछ महीनों के बाद इमाम हुसैन की विलादत होती है, मेरे मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं, अली मुझे मेरा बेटा दिखाओ। दिखाया जाता है, फरमाते हैं, अली आपने इसका नाम क्या रखा है? अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने इसका नाम हरब रखा है, यानी हजरत अली ने अपने दोनों शहजादों के नाम हरब रखे थे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अली मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है कि मैं अपने शहजादों के नाम को बदल दूं। चुनांचे मेरे मुस्तफा ने अपने शहजादों के नाम बदल दिए। बड़े शहजादे का नाम हसन रखा, छोटे शहजादे का नाम हुसैन रखा। ए मुसलमानों, मेरे मुस्तफा अपने शहजादों से कितनी मोहब्बत करते थे। मेरे मुस्तफा अली, फातिमा, हसन, हुसैन से कितना प्यार करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि मेरे मुस्तफा ने इनकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत बना दिया, इनकी अताअत को अपनी अताअत बना दिया, और फरमाया कि जो हसन, हुसैन, अली, फातिमा से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है गोया वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा सीधे जन्नत में जाएगा। और दूसरी तरफ मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जो इनसे दुश्मनी करता है वो मुझसे दुश्मनी करता है, और जो मुझसे दुश्मनी करेगा वो अल्लाह का दुश्मन होगा, और जो अल्लाह का दुश्मन होगा सीधे जहन्नम में जाएगा। मुस्तफा फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन। बस आखिरी बात सुन लीजिए, ये हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन का मतलब बताऊंगा और मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। मुस्तफा फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा, मुस्तफा फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुस्तफा से हैं। ये बात समझ में आती है, सबको समझ में आती है। क्यों? इसलिए कि हुसैन नवासा हैं,
और मुस्तफा नाना है और नवासा नाना से होता है। जैसे बेटा बाप से होता है, जुज फूल से होता है, शाख दरख्त से होती है, फल दरख्त से होता है, इसी तरह हुसैन मुस्तफा से हैं। ये बात समझ में आती है। लेकिन अगला जुमला मुस्तफा हुसैन से है, ये बात समझ में नहीं आती, ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए कि बेटा बाप से होता है ये बात समझ में आती है, लेकिन बाप अगर बेटा से हो जाए तो ये बात समझ में नहीं आती। जुज कुल से होता है ये बात समझ में आती है, लेकिन कुल अगर जुज से हो जाए तो ये बात समझ में नहीं आती। शाख दरख्त से होती है ये बात समझ में आती है, लेकिन दरख्त अगर शाख से हो जाए तो ये बात समझ में नहीं आती। फल दरख्त से होता है ये बात समझ में आती है, लेकिन दरख्त अगर फल से हो जाए तो ये बात समझ में नहीं आती। या रसूल अल्लाह, हुसैन आपसे हैं लेकिन आप हुसैन से कैसे हो गए? तो मुस्तफा फरमाते हैं, लोगों मैं हुसैन से इस तरह हो गया कि जिस तरह मैं हुसैन का मस्दर हूँ उसी तरह हुसैन मेरा मजहर है। हुसैन के हर कमाल का सुदूर मुझसे है और मेरे हर कमाल का ज़हूर हुसैन से है। जो मेरे हुस्न को देखना चाहे वो चेहरे हुसैन को देख ले, जो मेरी जूदो अता को देखना चाहे वो हुसैन की जूदो अता को देख ले, जो मेरी अजमतों को देखना चाहे वो हुसैन की अजमतों को देख ले, जो मेरे चलने को देखना चाहे वो हुसैन के चलने को देख ले, जो मेरे बोलने को देखना चाहे वो हुसैन के बोलने को देख ले, जो मेरी अजमतों को देखना चाहे वो हुसैन की अजमतों को देख ले। गोया जिसने हुसैन को देखा उसने मुस्तफा। ये है हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन का माना। और इसका एक और माना है और वो ये है कि मेरे मुस्तफा दुनिया वालों को बताना चाहते हैं ये कहकर कि हुसैन मुस्तफा से हैं और मुस्तफा हुसैन से हैं, ये कहकर दुनिया वालों को मेरे मुस्तफा बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। ऐ दुनिया वालों, ऐ लोगों, पैदाइश से लेकर करबला जाने तक हुसैन मुस्तफा से था। पैदाइश से लेकर करबला जाने तक हुसैन मुस्तफा से था। इसलिए कि मुस्तफा ने हुसैन को चलना सिखाया, मुस्तफा ने हुसैन को बोलना सिखाया, मुस्तफा ने हुसैन को अपनी ज़बान चुसाई, मुस्तफा ने हुसैन को अपने सीने से लगाया, मुस्तफा ने हुसैन को चलना सिखाया। इसलिए पैदाइश से लेकर करबला जाने तक हुसैन मुस्तफा से था। बाबा अली की गोद में था, हुसैन मुस्तफा से था। माँ फातिमा की गोद में था, हुसैन मुस्तफा से था। मदीने की गलियों में खेलता था, हुसैन मुस्तफा से था। मदीने की गलियों में था, हुसैन मुस्तफा से था। मदीना से मक्का गया, हुसैन मुस्तफा से था। मक्का की वादी में रहा, हुसैन मुस्तफा से था। मक्का से कूफा गया, हुसैन मुस्तफा से था। कूफा से मैदान करबला गया, हुसैन मुस्तफा से था। मैदान करबला में अली अकबर की जवानी को लुटते देखा, हुसैन मुस्तफा से था। मोहम्मद को कुर्बान होते देखा, हुसैन मुस्तफा से था। अली असगर का बचपना कुर्बान होते देखा, हुसैन मुस्तफा से था। कासिम की जवानी पर घोड़ा घोड़ते देखा, हुसैन मुस्तफा से था। अली असगर का बचपना कुर्बान होते, अली असगर की जवानी को लुटते देखा, अली असगर का बचपना कुर्बान होते देखा, हुसैन मुस्तफा से था। हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, हुसैन मुस्तफा से था। सब कुछ कुर्बान करके खुद मैदान करबला आया, हुसैन मुस्तफा से था। मैदान करबला में यजीदियों से लड़ता रहा, हुसैन मुस्तफा से था। एक एक करके यजीदियों को वासिले बा जहन्नम करता रहा, हुसैन मुस्तफा से था। हुसैन जख्मों से चूर हो गया, हुसैन मुस्तफा से था। हुसैन मुस्तफा से था। हुसैन जमीन पे गिर पड़ा, हुसैन मुस्तफा से था। हुसैन ने अपने सर को सजदे में झुका दिया, हुसैन मुस्तफा से था। और जब से हुसैन ने हालत सजदा में अपनी गर्दन को कटाया है, मजहब इस्लाम को बचाया है, खुदा की इज्जत की कसम उस दिन से लेकर क़यामत तक मुस्तफा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब।
ये है हुसैनुल मिन्नी व अना मिनल हुसैन का माना। क्योंकि वक्त नहीं है इसलिए मैं इससे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम तमाम लोगों को अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। अली फातिमा हसन हुसैन की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना